फाइन। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 10, दैट इज कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योरिंग सिक्योर शेल। एसएसएच प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर शेल। टेलनेट और एसएसएच ये रिमोट एक्सेस करने के लिए बने हैं। को कोई भी राउटर, फायरवॉल, स्विच का या फिर कोई टर्मिनल का रिमोट एक्सेस लेना है तो आप टेलनेट एंड एसएसएच यूज कर सकते हो, ठीक है। टेलनेट एंड एसएसएच का काम एक ही होता है, बोथ परफॉर्म्स सेम टास्क। एसएसएच में हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि एसएसएच क्या करता है, यहाँ पे एनक्रिप्ट करता है। उसका जो कनेक्शन होता है, मैपिंग होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, सारी चीजें एनक्रिप्टेड होती है। वहीं पे टेलनेट में ना प्लेन टेक्स्ट यूज होता है, इसीलिए रिगार्डलेस ऑफ टेलनेट हम लोग ज्यादा एसएसएच यूज करते हैं। एंड वे ऑफ यूजिंग द क्राउड इज एसएसएच। सब लोग एसएसएच को ही यूज करते हैं। एसएसएच का फुल फॉर्म सिक्योर शेल है। तो यहाँ पे हम लोग रिमोट एक्सेस लेना सीखेंगे। सी, दिस इज द फुल फॉर्म। इवन सिक्योर शेल के पास एक पोर्ट नंबर होता है। किसी को पता है एसएसएच का पोर्ट नंबर? 22, राइट। सो 22 इज द पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर शेल। और जब भी आप रिमोट सेशन लेते हो विद द हेल्प ऑफ सिक्योर शेल या फिर एसएसएच, तो हमारे सर्वर के अंदर 22 पोर्ट नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम इसके यूज से किसी भी चीज का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रैक्टिकल इज 2 मशीन्स। आपके पास 2 मशीन्स होने चाहिए। लेट सपोज मेरे पास वर्क स्टेशन का मशीन है एंड जो दूसरा मेरे पास मशीन है वो नॉर्मल वाला मशीन है। तो इनका मैं नेम्स चेंज कर देता हूं सो दैट हमें पता चले जब भी हम एक्सेस करेंगे तो होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम, इसका मैं नेम लिखता हूं मशीन ए करके, ठीक है। एग्जीक्यूट बैश मारो तो मशीनें चेंज हो गया। अब जो मेरा दूसरा मशीन है इसको भी मैं नेम दे दूंगा होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम मशीन बी करके, ठीक। देन वी विल एग्जीक्यूट बैश। बैश एग्जीक्यूट करना मतलब इट्स लाइक ग्रुप पॉलिसी अपडेट जैसे कमांड था। मतलब बिना रिस्टार्ट करे भी आपकी सेटिंग सेव होनी चाहिए। सो यहाँ पे रेडिट के टर्म्स में एग्जीक्यूट बैश होता है। आप एग्जीक्यूट बैश करो तो बैश के फाइल के रिगार्डलेस सारी चीजें चेंज हो जाती है। फाइन। सो अब मेरे पास 2 मशीन्स है, मशीन ए एंड मशीन बी। आपको ऐसे अज्यूम करना है कि ये दोनों भी मशीन्स ना एक रूम में नहीं है। दे आर ऑन द डिफरेंट फ्लोर्स पे हो सकता है, डिफरेंट रूम में हो सकता है या फिर डिफरेंट बिल्डिंग में हो सकता है। क्राइटेरिया क्या, ये दोनों भी ना मशीन्स एक नेटवर्क में है। एसएसएच कंपनी में क्यों यूज करते हैं? वो मशीन को एक्सेस करने के लिए जो हमारी फिजिकल जगह से बहुत ज्यादा दूर है। अगेन एंड अगेन मुझे वो मशीन पे ना जाना पड़े जो सर्वर से कनेक्ट है। तो ऐसा कोई मशीन जहां पे मुझे इंपॉर्टेंट टास्क फ्रीक्वेंटली करना पड़ रहा है, मैं अपनी जगह से उसको एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। आरडीपी नहीं, आरडीपी में आपको पूरा मशीन का एक्सेस मिलता है और एसएसएच में आपको टर्मिनल का एक्सेस मिलेगा, खाली ए वाले टर्मिनल का, वो भी खुद के टर्मिनल, जस्ट लाइक पुट्टी, राइट। तो एसएसएच में हमें टर्मिनल का एक्सेस मिलेगा, मतलब मशीन ए के ऊपर से मैं मशीन बी को कंट्रोल करने वाला हूँ। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले इनका पिंग चेक कर लो। ये दोनों मशीन पिंग होने चाहिए। मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 12 में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। आपको पिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए। तो मेरे प्रेजेंट मशीन का आईपी क्या है? 172.2525.10 है। तो मैं सामने वाले मशीन से पिंग करता हूँ एंड आई विल चेक विद द पिंग, दैट इज 157। मैं इसको पिंग करूंगा तो आई एम गेटिंग द रिप्लाई। दैट मीन्स ये दोनों मशीन एक नेटवर्क में और इन लोग पिंग करेंगे। इसका भी पिंग चेक करता हूँ, मशीन बी का पिंग फर्स्ट वाले के साथ, सो आई एम गेटिंग द रिप्लाई। समझा? दोनों से रिप्लाई मिल रहा है, मतलब दोनों एक नेटवर्क में है, सिमिलर नेटवर्क। अब हम लोग एसएसएच परफॉर्म कर सकते हैं। एसएसएच परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली आपको क्या करना है? एसएसएच या फिर देखो, सी एसएसएच जो प्रोटोकॉल है या फिर जो पैकेज है हमारे लिनक्स मशीन में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। इंस्टॉल करने के बाद ही ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। अगर पता होगा तो रेड हैट का प्ले स्टोर क्या है? यम सर्वर। यम सर्वर से आप सारी चीजें इंस्टॉल करते हो।
अगर टेलनेट मुझे चाहिए होगा अभी, तो मेरे पास टेलनेट नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता मुझे, तो मुझे यम सर्वर से लेना होगा। अभी के लिए एसएसएच बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। अब सबसे पहले इसका सर्विस चेक करना, तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचडी, तो इसका सर्विस क्या है, एक्टिव है। सिमिलरली मैं सेकेंड मशीन पे भी चेक करता हूं, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचडी, तो यहाँ पे भी क्या है, एक्टिव है। बोथ मशीन्स में एक्टिव, मतलब एसएसएच ले सकते। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे बेसिक तरीका एसएसएच लेने का, सिंपली राइट एसएसएच एंड आप जो मशीन को एक्सेस करना चाहते हो, राइट दैट मशीन्स आईपी एड्रेस। तो 172.2525 157, सिंपल। तो आप जैसे ये लिखोगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूट यूजर टारगेट हो रहा है, राइट, यहाँ पे रूट यूजर टारगेट हो रहा है। जैसे ही आप एंटर करोगे, तो इट विल आस्क फॉर अ फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। ये फिंगरप्रिंट क्या होता है, और यहाँ पे यस नो का पॉपअप क्यों पूछता है ये? फिंगरप्रिंट इन द सेंस, मैं अपने मशीन में डेटा सेव करूंगा कि मैंने किसको एक्सेस किया है, उसके डिटेल्स मेरे मशीन में आने चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपके मशीन में डेटा आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू यस हियर, हमें यहाँ पे यस का परमिशन देना है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेव हो जाएगा, देखा, परमानेंटली ऐड हुआ हमारे लिस्ट में, जो नॉन होस्ट के नाम से फाइल है, जो मैं आगे बताऊंगा। अब इट इज आस्किंग मी मशीन का पासवर्ड, ये जो मशीन नंबर 2 है ना, उसका पासवर्ड पूछ रहा है। तो मशीन नंबर 2 का पासवर्ड इज पास, एंटर करो। तो हम लोग यहाँ पे मशीन बी के अंदर आ गए हैं। करंटली मैं मशीन ए में हूं, लेकिन मैंने वही मेरे प्रेजेंट मशीन से रिमोट एक्सेस लिया। लेट सपोज यहाँ पे एलएस मार के दिखाता हूं, तो देखो प्रेजेंटली ये दो चीजें हैं। तो mkdir, I will create one folder test. I will create 20 folders here. Okay, डबल डॉट करके कमांड है। बिफोर क्रिएटिंग दिस कमांड, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, ls, राइट, इतना ही चीज है। अब मैं मशीन 1 से यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो mkdir ls मारूंगा, यहाँ पे टेस्ट आ गया है। अब यही चीज को मैं यहाँ से चेक करूंगा, तो मुझे चेंजेस दिखाई देगा, समझा। बिना मैंने मशीन में जाए इसका रिमोट लेके यहाँ पे काम किया, एक बार मुझे मेरे पास रिमोट आ गया, दैट मीन्स मेरे पास फुल कंट्रोल आ गया वो चीज का, राइट। रिमोट एक्सेस लेना और आरडीपी लेना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये पूरा मशीन मेरे पास आ रहा है, तो वो रिमोट डेस्कटॉप है। मेरे पास बस टर्मिनल आ रहा है, टर्मिनल, तो दैट थिंग इज नोन एज एसएसएच। एंड इवन एसएसएच टेलनेट का यही काम होता है कि वो टर्मिनल को एक्सेस करते हैं, ना कि पूरे मशीन को। तो ऐसे ही मैं राउटर का भी टर्मिनल ले सकता हूँ, स्विच का भी ले सकता हूँ, बिकॉज राउटर और स्विचेस हमारे एम्प्लॉयज के लोकल एरिया नेटवर्क से कहीं ना कहीं दूर होते हैं, अप्रोच करने के लिए वहां पे इजी नहीं होता। तो ये सारे चीजों का हम लोग टर्मिनल लेते हैं कंपनीज में, विद द हेल्प ऑफ एसएसएच या फिर टेलनेट, ठीक है। टेलनेट करने का बेनिफिट ये क्या है कि एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है, जो आपको सिक्योर बनाता है। एसएसएच एसएसएच एसएसएच, हाँ मैंने टेलनेट बोला, एसएसएच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स चेक पीडीएफ में क्या बताया। तो ठीक है, मैंने जैसे ही आईपी एड्रेस मेंशन किया, तो यहाँ पे मेरे पास उसका एक्सेस आ गया था, बट उससे पहले उसने क्या पूछा, पासवर्ड। आपको बिना पासवर्ड के अंदर जाना है, तो वहां पे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। अभी लेट सपोज ये मेरा मशीन ए ही है, हाँ, जहां पे मैंने बी का एक्सेस लिया है, राइट। करंटली मैं मशीन ए के अंदर हूँ, ये मेरा मशीन 1 है, बट इसके अंदर जो मैंने एक्सेस लिया वो मशीन 2 का लिया है। लिया है। अभी सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलने के लिए एग्जिट या फिर यू कैन ट्राई लॉग आउट कमांड, दोनों में से कोई एक कमांड काम करेगा, वो आप यूज कर सकते हो। अभी मैं मेरे करंट मशीन में आ गया हूँ, प्रेजेंट मशीन में। यहाँ पे देखो, आई विल क्रिएट ए यूजर, तो यूजर एड एलेक्स, मैंने एक एलेक्स नाम के यूजर को बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलेक्स यूजर के अंदर आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, तो नाउ आई एम ट्राइंग टू टेक एसएसएच, देन एक्सेस ऑफ दिस
157। जैसे ही एंटर करूंगा, नाउ इट विल अगेन आस्क फॉर फिंगरप्रिंट, मैं यहाँ पे यस करता हूं। अब अगर इसका मैं पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा तो ये नहीं होने वाला। नहीं, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पासवर्ड मैंने करेक्ट लिखा है फिर भी क्यों नहीं हो रहा? परमिशन डिनाइड आ रहा है। यहाँ पे क्या ट्विस्ट हो रहा है पता है आपको? मैं अभी करेंटली कौन से यूजर में हूँ? ये एलेक्स, एक नॉर्मल यूजर में हूँ, ये समझा? एक नॉर्मल यूजर से मैं दूसरे मशीन को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। सी, एसएसएच सामने वाले मशीन में भी है और उसका सर्विस भी एक्टिव है, फिर क्यों नहीं ले पा रहा मैं? नहीं, नहीं, रॉन्ग हो, सब रॉन्ग हो। रूट यूजर वहां पे प्रेजेंट था इसलिए। अभी मैं कौन से यूजर में हूँ? एलेक्स। वहां पे भी अगर एक एलेक्स नाम का यूजर होता तो मैं एक्सेस कर पाता और मुझे एक्सेस मिलता। क्या? कोई भी चलेगा, मैंने ऐसे ही एलेक्स करके बनाया है। नहीं नहीं, एलेक्स ही चाहिए, एलेक्स ही चाहिए, वहां पे सेम नेम होना चाहिए। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुमको कुछ और दिखाना चाहूँ, ये समझा मैंने क्या बोला? बोलो। नहीं, सी, सबका डाउट क्लियर होगा यहाँ पे देखो। ये मैंने जो एसएसएच लिया है ना, ये बहुत बेसिक कमांड है। यहाँ पे मैंने कोई यूजर मेंशन नहीं किया है, जो सामने वाले मशीन का आईपी है। वो सामने वाले मशीन में रूट को छोड़ के भी और भी यूजर्स होंगे, राइट? तो ये हमें नहीं पता है। अभी मैंने क्या किया, ये बहुत बेसिक कमांड है, जस्ट आईपी लिख रहा हूँ। पहले मैं एक्सेस इसलिए कर पाया क्योंकि मैं रूट यूजर में था, तो रूट यूजर ने दूसरे रूट यूजर को टारगेट किया, इसलिए मुझे एक्सेस मिल गया। अभी सामने वाले मशीन में कोई एलेक्स नाम का यूजर नहीं है, तो मैं इससे एक्सेस नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे जो कमांड दिया है यूजर टू, ये दिख रहा है, इससे हम लोग यूजर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो देखो, अभी अभी मैं नॉर्मल यूजर में ही हूँ, एलेक्स में हूँ, नॉर्मल यूजर। सबका स्टक हुआ है क्या? सबका स्टक हुआ है। पहले बता दे तो गाना गाता था। ठीक है, ये देखो, अभी मैं नॉर्मल यूजर में हूँ। अभी यहाँ पे मैं यूजर नेम मेंशन करूंगा तो SSH, देन यू हैव टू मेंशन यूजर नेम। तो मैं रूट को लॉग इन करना चाहता हूँ, उसका SSH लेना चाहता हूँ, देन एट द रेट, यहाँ पे मैं अभी क्या लिखूंगा? आईपी एड्रेस, तो 172.25.25.157। यहाँ पे समझ रहे हैं? अभी मैं रूट यूजर यहाँ पे मैंने मेंशन किया, प्रीवियस कमांड में यहाँ पे यूजर मेंशन नहीं था, सो ही वॉज लुकिंग फॉर द एलेक्स सेम यूजर। अभी देखो मैंने मेंशन किया 157, एंटर करता हूँ ना, इट विल आस्क पासवर्ड, राइट? ये पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए, इसलिए इसके बाद भी की बेस करके है, तो बताता हूँ थोड़ी देर में। पासवर्ड प्रोवाइड करो मशीन 2 का, तो मेरे पास एक्सेस आ गया मशीन बी का, समझा? इन दिस वे आप यूजर मेंशन करके प्रॉपर वो यूजर के अंदर जंप कर सकते हो, उसका एसएसएच ले सकते हो। इवन देखो गाइस, एग्जाम में भी एसएसएच मत लेना कभी भी। वहां पे लिखा हुआ होता है डॉक्यूमेंटेशन में कि आपको एसएसएच लेके काम करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एसएसएच मत लेना। अब डायरेक्ट वो मशीन के अंदर जाना, मतलब अगर मुझे जो काम करना है मैं यहाँ पे एसएसएच पे कर रहा हूँ, राइट? बट मेरा रिकमेंडेशन है आप वो उस प्रेजेंट मशीन के अंदर जाके काम करना। एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, कंपनी के लिए नहीं। एग्जाम में क्या होता है, जब भी आप एसएसएच लेते हो ना, मेरे पास फुल प्रिविलेजेस नहीं मिलते, पूरा प्रिविलेजेस नहीं मिलता, फुल कंट्रोल नहीं आता। कभी कभी इश्यू होता है, कुछ कमांड्स काम नहीं करती और एरर आता है। एसएसएच में बहुत फेस हुआ है ये चीजें। मार्क्स जाता है, एक्चुअली एसएसएच जरूरी नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तुम एसएसएच लेके करो या फिर पूरा मशीन एक्सेस करके करो, उसको वो मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे हाफ प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूँ। सीसीटीवी से नजर रखना और एक्चुअल वहां पे प्रेजेंट होना, दोनों में डिफरेंस है, राइट? तो यही यहाँ पे भी सिनेरियो है। ठीक है, ये समझा आप यूजर कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे बस यूजर नेम लिखना है एंड वो यूजर में मैं लॉग ऑन कर जाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई यूजर्स होगा, लेट्स चेक फॉर द यूजर्स। एलएस, एलएस होम के लिए देखते हैं, स्लैश होम आएगा, राइट? तो मेरे पास एक डेमो नाम का यूजर है। सो आई डोंट नो डेमो को पासवर्ड दिया है या नहीं। अगर डेमो को पासवर्ड नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अब हम लोग ट्राई करते हैं, मशीन में फिर से आ गया हूँ एंड ये जो कमांड थी अभी यहाँ पे डेमो लिखते हैं। देखो मैं नॉर्मल यूजर से ही काम कर रहा हूँ, डेमो को ट्राई करते हैं।
पासवर्ड इज पास। तो देखो अभी मैं मशीन बी के अंदर आया लेकिन एज अ डेमो यूजर। इन दिस वे वी कैन स्विच यूजर। आपको बस यहाँ पे यूजर स्पेसिफाई करने आना चाहिए। व्हाट इफ एसयू मार के किया तो पॉसिबल है? एसयू मार के भी कर सकते हो ना, लेकिन पहले पहले आपको एसएसएच लेना पड़ेगा उसका। एसयू कमांड वो प्रेजेंट मशीन में काम करेगा। एसएसएच नहीं लोगे तो तुम्हारे पास टर्मिनल कैसे आएगा? एक और थिंग है गाइस, यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं बस आईपी लिखूं। सुना सबने? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं बस आईपी लिखूं, मैं होस्ट नेम भी मेंशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा डेमो, यस मैं कुछ बता रहा हूँ, नोट चिट चैट, मशीन बी करके लिखता हूं, मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो। हाँ रुको मैं बता रहा हूँ, अभी के लिए नहीं हुआ, राइट? नहीं हुआ तो एक बार हम लोग सूडो कमांड ट्राई करते हैं। होना चाहिए, एलेक्स को पासवर्ड नहीं दिया है। एक बार रूट यूजर से ट्राई करते हैं कमांड, ठीक है? कंट्रोल जेड। तो मैं स्विच करता हूँ रूट यूजर में, तो ऐसे ही हाइफन मारो। उसका पासवर्ड भी नहीं दिया है शायद से मैंने, पास नहीं है। इसका रेडेट है, वर्क स्टेशन का मशीन है। एसएसएच। तो मुझे डेमो यूजर पे जाना है, @ देन उसके बाद आप मेंशन करो होस्ट नेम। कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट नेम मशीन बी और सर्विस नॉट नोन। अच्छा ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। ये एक ना होस्ट वाले फाइल में एंट्री करना पड़ता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 134 में चैप्टर है, वहां पे होस्ट फाइल एडिट करना पड़ता है, तब ये आप पॉसिबल है। ये जो मशीन बी का एंट्री दोनों मशीन के फाइल्स में होना चाहिए, तब मैं यूज कर सकता हूँ ये कमांड, बट ये भी यूज कर सकते थे जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, देन आगे देखते हैं। रिमोट यूजर को आइडेंटिफाई करना, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक फाइल होता है और वो फाइल मुझे दिख रहा नहीं है, तो मैं शायद तुमको नहीं बताऊंगा। अभी समझा हम लोग रूट कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? सी ये देखो, ये नो नोस वाला फाइल बनता है। सुनो बाद में डिस्कस करो, ठीक है? ये एक नो नोस वाला फाइल बनता है। मैं इसके अंदर का डेटा दिखाऊं, कैट मशीन ए में ही हुआ, प्रेजेंट मशीन में हूँ, ईटीसी एसएसएच देन एसएसएच डी कॉन्फिग। ठीक है, तो इधर ठीक है, ये जो मैंने अभी ओपन किया है ये क्या है? ये एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सी यहाँ पे पोर्ट नंबर पता चल रहा है, दैट इज पोर्ट इज 22। आपको पता है रेडिट में आप पोर्ट भी खुद का दे सकते हो, खुद का, मतलब जो कंसेप्ट है उसके बियॉन्ड आप जंप कर सकते हो। खुद से हम लोग पोर्ट्स चेंज कर सकते हैं, आगे देखने वाले हैं। एक एससी लिनक्स करके चैप्टर है, उधर देखेंगे कि पोर्ट्स को कैसे चेंज करते हैं, और अपने खुद का एक पोर्ट बना सकते हैं हम लोग। जो चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है वो रेडिट में पॉसिबल होती है। ठीक है, ये जो है ओपन किया मैंने, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। एक्चुअली मुझे कहाँ पे जाना है पता है? मुझे यहाँ पे हिडन फाइल में जाना है। ये होम के अंदर है, ठीक है? आपको पता है ये लोकेशन क्या होती है? अगर यहाँ पे मैं ls-a मारू, ये दिख रहा है, हिडन फोल्डर है यहाँ पे। तो cd.ssh के अंदर आता हूं, यहाँ पे ls मारूंगा, तो नॉन होस्ट के नाम से एक फाइल है, कैट प्रेजेंट मशीन में मारना है या किधर मारना है मैं भूल गया। ठीक है, अभी याद करो हम लोगों ने क्या किया था? फिंगरप्रिंट को यस किया था। तो अभी दूसरे मशीन का डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो लास्ट में तुमको नेम भी दिखाई देगा कहीं पे, तो सर्वर बी दिखना चाहिए यहाँ पे कहीं पे तो। बट उसमें ऐसे जो 256 था ना इंक्रिप्शन पैटर्न में। हाँ सर, क्या? वो फिंगरप्रिंट में जब उसका मैसेज डिस्प्ले किया था उसमें एसएचए 256 था इंक्रिप्शन के कोड में। एसएचए 256? हाँ वो नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट की इंफॉर्मेशन सेव हुई है वो दिखा रहा हूँ। आप किससे कनेक्शन बनाते हो वो दिखता है। पता नहीं यहाँ पे मशीन भी क्यों नहीं दिख रहा है, वो भी दिखना चाहिए।
अच्छा ठीक है, आईपी डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स उसका ऐड हुआ है। ये नोड 1 और नोड 2 एग्जाम वर्क स्टेशन सेटअप बनाते वक्त हुए, इनको ध्यान मत दो, अभी तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए। ये समझा फिंगरप्रिंट का मीनिंग क्या होता है? मशीन बी भी डिस्प्ले होता है, तुम जब भी परफॉर्म करोगे ना तो तुम्हारा होस्ट नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। क्लास में डिस्प्ले होता है, एक बार और ट्राई करता हूँ। विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आईपी दिख रहा है यहाँ पे, समझा? फिंगरप्रिंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हुआ है कि हम लोग किससे कनेक्शन बना रहे हैं। इवन यहाँ पे भी ना एक फाइल होता है, डेमो का पासवर्ड, ठीक है ये तो cd डॉट ssh। ऐसा iPhone है, हाँ थोड़ा सा स्पीड कर दो, यहाँ पे फाइल क्यों नहीं दिख रही? दिखना तो चाहिए, ठीक है। की बेस के बाद दिखेगा आई थिंक। इधर भी एक फाइल बनता है। समझा फिंगरप्रिंट का क्या होता है और यूजर कैसे आइडेंटिफाई होता है? अभी मैं प्रॉपर अपनी पुरानी जगह पे आ जाता हूँ, एंड देन आगे देखते हैं, ठीक है। होस्ट की मैनेजमेंट, तो ये मैंने दिखाया तुमको अभी कि नो नोज का फाइल कैसे चेक कर सकते हैं। आपने किसके साथ कनेक्शन बनाया वो दिखाई देता है आपको, एंड ये सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो अगर आपका कनेक्शन किसी ने स्नूप भी किया तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझा? एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, ठीक है। ये डॉट पब ये पब्लिक की वाला फाइल है जो आगे चल के बनेगा। कैसे बनाते बताता हूँ, की बेस करके हमें एक करना पड़ता है। और मैं कुछ दिखाने वाला था अभी, ठीक है। की बेस बताने से पहले भूल गया क्या दिखाने वाला था। ओके, समझा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? और फिंगरप्रिंट का मीनिंग। अब ये होने के बाद देखो, मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ रूट यूजर से लॉग ऑन करने का, और मुझे सामने वाले मशीन का एक्सेस लेना है, तो 172.25.157, ठीक है। मैं एसएसएच ले रहा हूँ, बट इट इज आस्किंग मी फॉर अ पासवर्ड, राइट? हर टाइम लॉग इन कर रहा हूं तो वो मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि वो अगेन एंड अगेन पासवर्ड पूछे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो आपको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन में हेल्प करेगा, पासवर्ड लेस वेरिफिकेशन। तो अभी ये करने के लिए मेरे पास कमांड है, बहुत इजी है। मैं मेरे प्रेजेंट मशीन में आ गया, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। सिंपल, आपको इसको करने के लिए एसएसएच की जनरेट करके कमांड रन करना होगा, देन हमारा की जनरेट होगा। यहाँ पे दो की जनरेट होता है, दैट इज एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की करके जनरेट होता है। डॉट पब वाला जो फाइल होता है वो आपका पब्लिक की होता है, और ओनली आईडी स्लैश आरएसए होता है डैश, वो हमारा प्राइवेट की होता है। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट मतलब एक सिंगल पर्सन यूज कर सकता है, पब्लिक की एक्सेसिबल टू एवरीबडी, पब्लिक की शेयरेबल है, आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट की बस एक सिंगल रिमोट सेशन बनाने के लिए यूज होगा। पब्लिक की यूज करोगे तो कोई भी रिमोट सेशन ले सकता है, समझा? तो अब देखो, मैं एसएसएच की जेन करता हूं, तो एसएसएच हाइफन की जेन करके कमांड है मेरे पास। सिंपली इतना कमांड लिख के ना आप एंटर करना, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जगह है जहां पे आपका फाइल सेव होने वाला है। आपको अगर कोई और जगह चाहिए तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो वो लोकेशन। कीप इट एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज रखना। सिंपली डू एंटर, ठीक है। यहाँ पे भी एंटर, पासवर्ड का सेम, सारी चीजें सेम चाहिए, एंड एंटर करो। तो मेरा की जनरेट हो गया है।
RSA एल्गोरिदम, और उसका साइज कितना है, 3072 बिट्स का साइज है। ठीक है, 3072 बिट्स करके साइज है। उसने यहाँ पे जो SHA-256 एल्गोरिदम यूज किया है, जो हमारा लेटेस्ट है। आजकल के सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए आप यही इसको बहुत ज्यादा देखोगे, ये वाले एल्गोरिदम के लिए। ठीक है। अब देखो ये फाइल्स दिख रही है। आप थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, तो आपको बस क्या दिख रहा था, जा रहा हूं रुको। इसके अंदर आपको खाली नो नोज दिख रहा था, अभी देखो ये भी आ गया है, पहले नहीं था ये। समझा? मेरे पास पब्लिक की और प्राइवेट की आ गया है। इनको आप चेकआउट भी कर सकते हो। देखो प्राइवेट की कितना बड़ा है, देख रहे हो? समझा? अब मैं आपको ना ये वाला दिखाता हूँ, डॉट पब। देखो पब्लिक की इतना बड़ा है, और ये किससे बिलोंग करता है, मशीन रूट है, जो हम लोग प्रेजेंट ए में है उसमें। ठीक है, अभी एक्सेस लू तो अभी मुझे पासवर्ड नहीं पूछेगा। दोनों जगह पे करना है शायद, चेक करते हैं चलो। तो SSH रूट @ मेंशन करो मशीन का IP 172.25.25.157, एंटर करता हूं। स्टिल इट इज आस्किंग मी फॉर अ पासवर्ड। अभी पासवर्ड क्यों पूछा है उसका रीजन बताता हूँ, वेट। हमने कुछ तो चेंजेस किया, राइट? तो चेंजेस करने के बाद क्या करना होता है, नहीं, सर्विस को हम लोग रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करके भी कमांड है, या फिर आप रीलोड करके कमांड भी रन कर सकते हो। लेकिन ना की जनरेट मुझे लगता है कि दूसरे मशीन में करना होता है, अगर पहले मशीन का एक्सेस चाहिए तो। चेक करते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। इसने भी रीलोड किया होगा। लिखा? तो रीलोड करने से पहले हमें ना वो की को कॉपी भी करना है। देखो अभी मैंने की जनरेट किया है, अब हम लोग क्या करेंगे, SSH कॉपी आईडी करेंगे, ये कमांड रन करना है हमें। तो देखो मैं कैसे करता हूं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मशीन 1 में करना है या 2 में, पहले यहीं पे करके देखते हैं। अगर यहां से वर्क नहीं किया तो दूसरे मशीन में करेंगे। ठीक है, एक बार आपका की जनरेट हो जाए, यहाँ पे मेरा की जनरेट हो चुका है, पता है ना। .ssh फाइल में देखो, यहाँ पे मेरा की जनरेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, SSH कॉपी आईडी, दिस अ कमांड एक्चुअली, SSH-कॉपी है, SSH कॉपी आईडी, एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ 172.25.25.157 के अंदर, एंटर करता हूँ। यहाँ पे ये वन टाइम पासवर्ड पूछेगा, इसके बाद ये पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो मुझे दूसरे मशीन का पासवर्ड देना है, पासवर्ड इज पास, मैंने लॉग ऑन किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मेरा की ऐड हो चुका है, दिख रहा है ये पॉपअप, समझा? नंबर ऑफ कीज एडेड 1 यहाँ पे दिख रहा है। अभी ट्राई करते हैं चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे CD आता हूँ, मुझे ये वाले मशीन को क्या करना होगा, अभी एक बार रीलोड करना चाहिए था, ऐसे ही देख लेते हैं चलो। रिस्टार्ट रीलोड दोनों एक जैसे ही काम करता है, PDF में रीलोड दिया है, आप रिस्टार्ट भी यूज कर सकते हो। SSH अभी हम लोग एक्सेस करते हैं, रूट @ 172.25.25.157, एंटर करूंगा। तो विदाउट पासवर्ड अभी मैं लॉग ऑन कर गया, समझा? तो आपको ये प्रेजेंट मशीन में ही करना है, जिस मशीन से आप एक्सेस कर रहे हो उसी मशीन में करना। यहाँ पे देखा, यहाँ पे लॉग ऑन टाइम के साथ सारा चीज बता रहा है, और विदाउट पासवर्ड इसने मुझे लॉग ऑन करने दिया। ये समझा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे हेल्प करता है। अभी यही आपको प्रेजेंट मशीन के लिए भी करना है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। मशीन बी में जाता हूं मैं,
बी में जाने से पहले यहां से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, दिस इज माई मशीन बी, और मैं लॉग ऑन करता हूँ एज ए रूट यूजर। झपकी मत लो, ध्यान दो। रूट यूजर, उसका पासवर्ड है पास। स्क्रीन ही लोड ले रहा है, वेट करो। अगर यहां से मैं एसएसएच लूंगा, एसएसएच रूट एट, जो ट्यूटोरियल आ रहा है उसको स्किप करो। ठीक है, एसएसएच रूट एट, आईपी दे दो यहाँ पे 172.10। ठीक है, मशीन बी में हूं मैं, एंटर करूंगा तो ये फिर से पासवर्ड पूछेगा। समझा? क्योंकि यहाँ पे हमें की ने जनरेट नहीं किया है। ये समझा? इधर हमने की जनरेट नहीं किया, इवन कॉपी भी नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग मी अ पासवर्ड। इन दिस वे हम लोग वेरीफाई कर सकते। नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग गाइस, हम लोग ना एक्सेस को प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। तो प्रोहिबिट कैसे करना है बताता हूं। ठीक है, अगर आपको एक्सेस डिनाइड करना है, प्रोहिबिट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर आपको सेटिंग मिलेगा जो आपको प्रोहिबिट कर सकता है। रेस्ट्रिक्शंस लगाना है सुपर यूजर को एसएसएच यूज करने से, वो भी हम लोग लगा सकते हैं। देखो ये वाला पैरामीटर है, इसको आपको बस क्या होता है, यस होता है तो आपको यस का वैल्यू नो करना होता है, इससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक्सेस को प्रोहिबिट करते हैं। और इवन ये कमांड यूज करने के बाद भी हमें क्या रन करना पड़ेगा, बोलो? समझा? रीलोड या फिर रीस्टार्ट करेंगे। तो चलो करते हैं। मशीन ए ही है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं करूंगा तो आई थिंक नहीं होगा, मुझे मशीन 2 का करना है। तो मशीन 2 में मैं आ जाता हूं सबसे पहले। ठीक है, देखो मैं लॉग इन कर पा रहा हूं इजीली। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो वी आई एम यूज करो, कलर्स देखना चाहते हो तो एटीसी एसएसएच एसएचएचडी अंडरस्कोर यहाँ पे कॉन्फ़िग करके फाइल नेम है, दिख रहा है सबको? ओपन करो। देन यहाँ पे आने के बाद वो पैरामीटर को ढूंढना है। ये दिख रहा है? यहाँ पे यस है, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग नो करेंगे। स्मॉल में ही नो लिखना, ठीक है? और एक बार देखता हूँ मैं इसको कहाँ पे यूज कर रहा हूँ पता है? सुपर यूजर में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा RHEL 8 है, 8 वर्जन में मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं, कुछ इशू नहीं है, लाइन नंबर्स बता देता हूँ। 43rd लाइन पे है। आप लोगों ने अगर 9 इंस्टॉल किया होगा तो वहां पे लाइन नंबर कुछ और होगा। लाइन नंबर इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको भी याद रहे। जस्ट इसको सेव करो, एंड एक बार सेव करने के बाद सिस्टम CTL हिट रीस्टार्ट कमांड फॉर SSHD सर्विस। ठीक है, अभी हम लोग इसको एग्जिट करते हैं। बट मैंने दूसरे मशीन में किया, अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम इसको प्रेजेंट मशीन में करेंगे। तो अभी फिर से मैं एक्सेस लेने का ट्राई करता हूं। तो अभी ये पासवर्ड पूछ रहा है, देखो पहले पासवर्ड नहीं पूछ रहा था, अभी मैं करेक्ट पासवर्ड पूछता हूँ। यस नो एक ही बार होता है, फिंगरप्रिंट एक बार सेव हो गया उसके बाद नहीं पूछेगा। अब मैं करेक्ट पासवर्ड देता हूं तो परमिशन डिनाइड आएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता। समझा? एक्सेस प्रोहिबिट हो गया है, मतलब जो मशीन का एक्सेस आप निकालना चाहते हो उसी मशीन में जाके वहां पे नो करना है। तो मैंने दूसरे मशीन में जाके नो किया था। यस, किसी को एक्सेस करने नहीं देगा। समझा? दूसरे मशीन का एक्सेस निकालना था तो वो मैं बी के मशीन में ही जाके मैंने बंद किया है। देखो ये कमांड कहाँ पे फायर किया है, मैंने बी में जाके फायर किया है। सी,
मशीन बी में जाके मैंने फायर किया, समझा। और ये चेंजेस सेव होने के लिए मैंने क्या किया, रीस्टार्ट किया। अभी फिर से मैं निकालता हूँ ये चीज को और फिर से एक्सेस लेके दिखाता हूँ। तो दिस इज माई मशीन 2। ओपन करते हैं फाइल को, तो vi/etc sshd अंडरस्कोर कॉन्फिग, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मली दिखेगा। कलर्स देखना चाहते हो तो बस VIM लिख दो, VIM, आपको कलर्स दिखेगा। तो ये पैरामीटर अगर मैं फिर से यस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे एक्सेस मिल जाएगा। मेरा कर्सर वहीं पे, मतलब मैं इंसर्ट मोड में जाके डायरेक्टली वहां पे चेंज करता हूँ। सेट दिस पैरामीटर नो टू यस, सेव दिस डिटेल्स, ठीक है। देन हम लोग एक बार रिस्टार्ट करेंगे। तो रिस्टार्ट का कमांड यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि टर्मिनल हमारा चेंज था। तो सिस्टम CTL restart SSHD done. I will check with the command and try to access this server. Enter. तो हो गया, देखा। अब लॉगिन कर सकता हूं मैं। तो इस तरीके से आप एक्सेस प्रोहिबिट कर सकते हो। और वहां पे रूट लॉगिन था, सुपर यूजर को प्रोहिबिट करना था। प्रोहिबिट करने के बाद वापस से तब भी ऑन रहेगा। हाँ, फिंगरप्रिंट हो गया है ना। तुम्हारा तुम्हारा नाम और एड्रेस मैंने एक बार मेरे मशीन में स्टोर कर लिया तो फिर भी रहेगा ना। वही चीज तो है यहाँ पे। और यही यही सब चीजें है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये एक्सेस प्रोहिबिट करना था यहाँ पे, ठीक है। की को कॉपी करने से पहले आपको उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो कीजन करके कमांड है। हम्म, तो आज हमने कुछ इतने चीजों के बारे में देखा, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे ना फाइल बन गई होगी मशीन बी के अंदर। मैं कहाँ पे हूँ, मशीन बी, राइट। ls-a मारता हूँ, ls-a। ये देखो अभी .sh का फाइल दिख रहा है मुझे। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा ना तो एक फाइल दिखेगा मुझे, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो ऑथराइज की करके दिख रहा है। कीजन करने के बाद दिखेगा। यहाँ पे देखो अभी क्या दिखा रहा हूँ, वो ऑथोराइज करके ओपन करता हूँ। तो जो RA से की जनरेट हुआ था, जो हमने कॉपी किया है, उसका इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये किसका आईडी कॉपी हुआ है, मशीन ए का। और मैं कौन से मशीन में हूँ, बी के अंदर हूँ, समझा। ये फाइल आपका कॉपी आईडी बनने के बाद ही आता है, समझा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ एंड, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें थी ये चैप्टर में। हाँ, ठीक है। आपको मैं एक और चीज दिखा सकता हूँ, अगर यहाँ पे SSH आए तो मैं दिखा सकता हूँ एक चीज। अगर दिख रहा है तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ गाइस, तो यूजफुल तो है ही आपके लिए। ठीक है, मैं पिंग कर रहा हूँ, सब होता है, सब होता है, सब जो तुम नहीं सोच सकते वो भी होता है। तो यहाँ पे SSH लिखता हूँ मैं एंड यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 172.25.25.25.25 यहाँ पे 10। सर्वर ए का IP लिख रहा हूँ मैं पुट्टी में, और विंडोज के अंदर है मेरा पुट्टी। हाँ, जस्ट इसको एंटर करके ओपन करता हूँ। तो लॉग इन एज रूट यूजर, चेक करते लॉग ऑन हो रहा है क्या। इसका पासवर्ड रेड हैट है और मैं लॉग ऑन कर गया मशीन ए में। तो आपको रेडिट के मशीन को विंडोज में एक्सेस करना है तो ये भी कर सकता हूँ। ये PDF में नहीं दिया, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और मैं पुट्टी के अंदर हूँ, विंडोज का एप्लीकेशन है ये, राइट। यहाँ से भी मैं अपनी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे LS मारता हूँ तो यहाँ पे कुछ इतनी चीजें पड़ी हुई मशीन ए के अंदर। MKDIR, यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ मार्वल, ठीक है। देन MKDIR, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ, फोल्डर 1 से लेके समवेयर अराउंड 20 फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। अब ये सब काम मैंने कहाँ से किया, विंडोज से, पुट्टी से। लेकिन वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो मशीन ए में ही हूं मैं, जैसे LS मारूंगा तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए, समझा। विंडोज में एक्सेस लिया। तो CMD में भी आई थिंक होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है।
SSH 172.25.25.10, तो यहाँ पे जनरेट करता हूँ। देन ये नोन होस्ट परमानेंटली एडेड, नहीं रेडेट है वो ठीक है। वहां पे देखो ट्रेनर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ट्रेनर का पासवर्ड एक बार देख के देखता हूँ मैं। पास नहीं है उसका पासवर्ड। नहीं मेन का नहीं पूछ रहा है, रुको मैं मेरे पास एक और टेक्निक है। 172.25.25.10 को एक्सेस करता हूँ। अब प्रॉपर रूट का पूछ रहा है, अब यहाँ पे रूट का दो, हो गया। देखा, कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया है। ये चीज करने से पहले अगर तुम लोग टेलनेट कर रहे होगे ना, तो तुम्हें सेटिंग को भी अनेबल करना पड़ता है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में हूं, देखा कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज का टर्मिनल है, यहां से मैंने रेडिट के टर्मिनल को ऐड किया है। तो लेट सपोज मैं यहां से कुछ फोल्डर्स डिलीट करता हूँ, rm-rf, इसको बड़ा करूं, rm-rf, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोल्डर करली ब्रेसेस। हाँ सुना मैंने, एक्सेस ही तो लिया, वो तो आ गया ना, आ जाता है। आप रुक जाओ ना थोड़ी देर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, स्टक हो गया। तुम वायरलेस पे हो ना, इसलिए इश्यू हो रहा है। हो गया हो गया हो गया। कल से ना तुम रिपीटर ऑन करके कनेक्ट करना। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है। देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ ये 20 फोल्डर, स्क्रीन पे ध्यान दो। जैसे ही एलएस करूंगा वो फोल्डर्स डिलीट हो गए। अब इनको रेडिट टर्मिनल्स में भी कंफर्म करते हैं, देखो प्रीवियसली ये फोल्डर एग्जिस्ट करते थे, अभी एलएस मारूंगा तो डिलीट हो गए। समझा? इन दिस वे यू कैन टेक एक्सेस ऑफ एसएसएच फ्रॉम विंडोज, हम विंडोज मशीन से भी एक्सेस ले सकते हैं। आज के सिनेरियो में हमने दो मशीन को एक्सेस करना सीखा, और आपको ऐसे अज्यूम करना है कि ये दोनों भी मशीन एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, रिमोट एक्सेस ले रहे, कहीं और बिल्डिंग में या फिर कहीं दूसरे फ्लोर पे या फिर रूम में है। समझा आज का प्रैक्टिकल? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब।